अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें डेंटल बैठक सेशन के एक और एपिसोड के अंदर ज्वाइन इन करने के लिए। आज का टॉपिक एक कमेंट के बाद हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर वो एक अपना फुल्ली फर्बिश्ड या एक जिसको कहते हैं नया क्लिनिक चलाना चाहते हैं तो वो किस तरह से स्टार्ट करें, क्या रफ एक्सपेंसेस आएंगे उसके ऊपर, कहाँ पर उनको इसके बारे में मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और क्या क्या कुछ होना चाहिए और कैसा इसको आगे लेके चलना चाहिए। तो इसके ऊपर हम आई थिंक वी आर मोर देन केपेबल इनफ टू कमेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर रनिंग आवर ओन प्रैक्टिसेस, जिसके बारे में हम आपको इस पूरी वीडियो के अंदर आगाह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की डेंटल प्रैक्टिस सेशन के अंदर। सबसे पहले मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि मैं तो कहना ना ही बनाओ जिन्नी छेती हो जितनी छेती हुए निकलन दी करो, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे हालात बनते जा रहे हैं ना वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन सिंस somebody asked and we are bound to answer as plainly and as candidly as possible, तो we'll start our conversation with डॉक्टर साहब here कि ये सबसे पहले हमें बताना शुरू करें डॉक्टर वकास, क्योंकि he has been in the practice for some time, मैं भी डॉक्टर अहमद रहीम भी। तो अब बात का आगाज़ जो है हम यहाँ से इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे सवाल पहला पूछता हूँ। सबसे पहले लोकेलिटी की बात करेंगे, क्लिनिक बनना कैसी जगह पे चाहिए? लोकेलिटी लोकेलिटी से पहले आपने टारगेट ऑडियंस चूज करना। डेफिनेटली टारगेट ऑडियंस में आपके पास दो मॉडल्स आएंगे। एक आपके पास आएगा कि मैस पॉपुलेशन आएगी, एक आएगी क्वालिटी पॉपुलेशन। एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव कह लें, प्राइवेट कह लें, आप उसको एलीट क्लास है। एलीट क्लास कह लें। उसी के मुताबिक पेइंग कैपेसिटी जिनकी ज़्यादा है, उसी के मुताबिक जो है वो आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लोकेलिटी क्या होनी चाहिए। सिर्फ लोकेलिटी और सिर्फ टारगेट ऑडियंस ये दोनों अलग-अलग नहीं हो सकते। आपको इनका जॉइंट वेंचर करना पड़ता है, फिर अपने दिमाग को उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग के सेशन में जाना पड़ता है। फिर आप डिसाइड करते हो कि अगर मैंने क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है तो मेरे पास मैथ्स पेशेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, क्वालिटी पेशेंट्स में पेशेंट कम होंगे, एक्सपेंसेस आपके मीट होंगे, ठीक है, लेकिन उस तरह से आप बिजी नहीं होगे कि आप एंटर हो जाए, लाइनें नहीं लगी होंगी। 10 की ओपीडी बैठी है, 15 की ओपीडी बैठी है और आप स्टार्ट कर वहाँ पे एक दो की ही होगी, वहाँ पे एक दो ऑन या हो सकता है आप आए और बेसिकली ऑन अपॉइंटमेंट ही चल रहा टाइम बाद है। पेशेंट्स आना शुरू हो। 3-4 दिन फ्री भी बैठना पड़ सकता है। बिल्कुल बैठना पड़ता है, तो रूटीन में बैठा जाता है। उन दिनों में आप सोचते हो कि आपने ये क्यों चूज किया, ये वाली अच्छा, मैं यहाँ पे समझ रहा था बड़ा कोई प्रोडक्टिव कमेंट आएगा। या उस दिन आप सोचते हो कि अब आपने प्रोडक्टिविटी को कैसे आगे लेके चलना, मार्केटिंग कहाँ करने। सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे आप। दैट एस्पेक्ट इज अनदर थिंग, वो मैं आपको उसके ऊपर भी आता हूं। बेसिकली वहां पे आपने देखना होता है कि क्योंकि आपने एक क्वालिटी प्रैक्टिस को किया हुआ है तो आपने मटेरियल्स उसके अकॉर्डिंगली चूज किए होते हैं। ठीक है, मटेरियल्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आप 200 रुपए की भी चीज ले सकते हो, आप 20,000 की भी ले सकते हो, आप 2 लाख की भी ले सकते हो। 2 लाख का भी यूनिट है, 20 लाख का भी यूनिट है, 50 लाख का भी यूनिट है। तो आपने चूज करना है कि आपने किस गेम, कहाँ पे गेम खेलनी है। ठीक है, फिर जब आप ये डिसाइड कर लेते कि मैथ्स या क्वालिटी, फिर आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे कर रहे हो। आप राया में कर रहे हो, या आप टाउनशिप में कर रहे हो, या आप ग्रीन टाउन में कर रहे हो, डिफरेंस आ जाता है। आओ ठीक जरी है? बता, डिफेंस है, जॉर्ज टाउन है, इस तरह सारा पैसे के साथ सोच का भी फर्क आता है। कुछ ज्यादातर जो सोच होती है वो ये जो लो पेइंग एरियाज है ना, वहां पे उनकी सोच होती है कि ये एक एक्सपेंस है जो कि जाया है, जो हम ने नहीं कराना चाहिए था। ठीक है, हाँ, मिनिमम ही हो बस। हाँ, मिनिमम हो, फिर गुजारा हो जाए बस, कि और 6 महीने फिर निकल जाए, फिर साल निकल जाए, एंटीबायोटिक से ये गुजारा हो जाए, या दान निकलवा दें उसको, या निकलवा दें, ठीक ना करवाया जाए। ठीक है, फिर दूसरी साइड पे सोच का डिफरेंस आ जाता है। ये अब आपने पहले अपने जहन में रखना होता है कि आपने किस सबसे पहले तो यानी कि जो भी नया क्लिनिक बना रहा है उसको ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसकी टारगेट ऑडियंस कैसी है और उसके अकॉर्डिंगली उसकी फिर लोकेलिटी डिफाइन होगी। और मेरा ये है कि लोकेलिटी वाइज जब आप जाएं तो थोड़ा सा रनिंग एरिया भी देख लेना चाहिए कि जहाँ से थोड़ी गाड़ियाँ गुड़ियाँ गुजर रही हों, सारा बिल्कुल अंदर करके ना हो। कुछ लोग बाद में परेशान होते हैं कि जो उनसे ना हमने क्लिनिक बनाया है कोई आ नहीं रहा, ये वो, तो फिर थोड़ा सा ये भी एक मैटर करता है। इसमें आई विल डिसएग्री, इसमें दो इस चीज में मैं डिसएग्री करूंगा कि अंदर जाके आपका सबसे बड़ा जो क्लिनिक है ना लाहौर का, सबसे बड़ा डेंटिस्ट जो आपके फैमिली है उनका क्लिनिक जो ना अंदर जाके है। वो आप ये देखें, वो उस वक्त डेंटिस्ट था जब डेंटिस्ट था ही कोई। मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वही चीजें बहुत सेकेंडरी है।
नहीं आप लोकेलिटी एक मेन पे होना और एक गली के अंदर होना में बहुत फर्क है। एस्पेक्ट जो है ना वो उसमें आएगा कि आप वॉक इन क्लाइंट चाह रहे हो या रेफरल चाह रहे हो। ए भी बड़े अंदर करके बैठे ना तो माशाल्लाह इनका कोई बड़ा मरीज है। नहीं लेकिन यार, अंदर करके उनको टाइम भी तो देखे ना main कितना, मतलब main उसने अगर आज क्लिनिक बनाना हो तो वो देखे ना। मतलब आज भी अब मेरा ख्याल है कि ये बेवकूफी हम बच्चों को इस तरफ ना लेके जाएं कि जी तुम मेन पे जाओ और वो अपना पैसा उजाड़ बैठे रेंट की चीजों पे 2.5 लाख मेन पे रेंट मैं ये नहीं कह रहा माल रोड पे खोल लें, बात हो रही है ये रोड पे जाए 1.5 लाख रेंट है। देखिए, I know, वो बात I know। ठीक है। लेकिन उस एस्पेक्ट को अगर आप इस तरह देखेंगे कि आपने वॉक इन ज्यादा चलाना है कि रेफरल ज्यादा चलाना है। हाँ ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि थोड़ा सा माजरत के साथ शायद क्लिनिक का एक्सपीरियंस आप लोगों से थोड़ा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं पहले खोलिया सी थोड़ा सा इसमें ये है कि वो तुसी बाद जी खोल के आगे निकल गए लेकिन मैं रगड़ा खाया उस जमाने में जब क्लिनिक खोलने का ना कॉन्सेप्ट ग्रेजुएट्स में बहुत कम था। ठीक है, उन दिनों मतलब कम लोग क्लिनिक खोलते थे। तो मैंने जो सबसे ज्यादा एक चीज जो नोटिस की कि आपके पास जितना मर्जी, अब मैंने इन 12 सालों में नोटिस किया कि डेंटिस्ट्री में ना 30% वॉक इन मरीज है, 70% आपकी पीआर का मरीज है। हाँ ज्यादातर अगर आपकी अपनी सोशल लाइफ बड़ी अच्छी है, आपके फादर की, आपके भाई की, फिर उसके बाद इन लॉन्ग रन आपके ससुर की पीआर अच्छी है, ठीक है पीआर की, और आपके रिश्तेदारों की मतलब अगर है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलेगी। सबसे पहले तो यानी कि क्लिनिक अगर आप बना रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों से सेट कर लें। हाँ, लेकिन आपके रिश्तेदार आपको मरीज नहीं भेजेंगे, मैं साफ बात बता रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर सारा रहेगा। और वो काम भी फ्री का करवाएंगे। और रिश्तेदारों का काम फ्री नहीं करना। मरीज नहीं भेजेंगे, तवीज जरूर भेजेंगे। वो भी होते हैं नहीं, अगर आप जितने मर्जी अच्छे, पहली तो बात है कई आधे रिश्तेदार आपको मतलब यंग बच्चों के उनको तो इग्नोर मारे, क्योंकि वो आप 50 साल के भी हो जाएंगे ना, आपको वो अभी तक जज ही करते रहेंगे। सर आपने रूल गलत बताया, रिश्तेदार तक कम करना ही नहीं। करना ही नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं किसी सीनियर के पास भेज दो, जेड़े चंगे मॉडल है, पैसे ले अच्छे, खुद नहीं करना। मैं वो तो जब भी करेंगे आप अपनी जान भी लगा दोगे, गोल्ड का क्राउन भी लगा दोगे, उन्होंने कहना है एच कोई शहर। मैंने ना जब मैं हाउस या अपना कोई प्रॉफिट रखे हैं। मैं भी आया पाइन, मैं भी आया जी यार करके है ना, आज भी सुन लो। मैं जब हाउस जॉब अभी शुरू की थी ना, तो मैंने अपने एक प्रोफेसर से पूछा, मैं कहा सर जी मुझे ना ऐसे ही बैठे हुए थे, मैंने कहा सर कोई निचोड़ बताएं जो आप 15-20 साल से 25 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं कहा जी कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस का कोई मुझे ना कोई गुर बताए। तो उन्होंने कहते नोमी एक बात करूं, मैं कहा जी सर रिश्तेदारों का काम एक तो करना ही नहीं, तो जे बड़ा भी करना पै जाए तो फ्री नहीं करना। मैं कहा सर रिश्तेदार तो मतलब मुझे उस टाइम ऑकवर्ड लगा कि यार मतलब अब आप अपने खानदान के इकलौते डेंटिस्ट हैं तो वो फिर ये तो ज्यादती है, रिश्तेदारों से माँ बाप। लेकिन आज वो चीज रियलाइज होती है कि जनाब वाकई सही कहते हैं, ठीक है ना। वो मैंने पूछा, मैं कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहते हैं आप भरी महफिल में बैठे होंगे और आपने अगर किसी रिश्तेदार की कोई फीलिंग कोई ये वो कर भी दिया है ना, और 99% वो ठीक है, 1% को ऊंच नीच रह गई है, तो वो ये नहीं देखेगा कि जी एक टेबल पे 15 लोग बैठे हुए हैं, किसी शादी का इवेंट है, उसने आते साथ कहना डॉक्टर साहब वो जेड़ा तुसी कीता सी ना वो हाल तक देखो जी वो आपकी इज्जत वहां से वहां उतार के मारेगा। ठीक है ना, उससे बेहतर है किसी अपने जाने वाले सीनियर के पास भेज दो, खुद पैसे देके उनको काम अच्छा नहीं, करवा दो। उसके साथ भी एक मसला है, उसके साथ भी एक मसला है। आपने अगर किसी और को वहां रेफर कर दिया ना और उधर से कुछ मसला हो गया, वो भी आपके पेटे पड़ जाता है। वो नहीं वो पेटा बर्दाश्त है, वो उसको आप कहें अच्छा मैं बात करूंगा उससे, क्योंकि उसमें आप थर्ड पार्टी होते हैं ना, आप पे इतनी बात नहीं उसको मैं बात करके देखता हूँ उससे। अच्छा चलो ये तो हो गया आपके रिश्तेदारों वाला मामला। सारे रिश्तेदार तो दुखी है एनजी ना हुए कि सारी वीडियो ਇਹਦੇ लग ही जाएगी रिश्तेदारों ने की। अच्छा ये वीडियो लेता एक टॉपिक होना चाहिए। सबसे पहला हमारा पॉइंट हो गया टारगेट ऑडियंस, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी लोकेलिटी देखें। बिल्कुल। तीसरी चीज अब आती है कि आपके इक्विपमेंट डेफिनेटली इक्विपमेंट भी आप उसी कैटेगरी का चूज करोगे जिस कैटेगरी के आपका पेशेंट है। अच्छा एक हम डिफाइन करते हैं कि एक मतलब माइल्ड मॉडरेट सवियर से मुराद ये है कि बड़ा हाई एंड, ठीक है ना। तो एक अगर माइल्ड सा नॉर्मल सा बेसिक सा अगर एक इनिशियल ग्रेजुएट को बनाना चाह रहा है किसी नॉर्मल से इलाके में, तो एक रफली बताएं मुझे, एक फिगर आउट दें कि कितने पैसे उसके पास होने चाहिए। 15 से 18 लाख तकरीबन माइल्ड 15 से 18 लाख। मेरे टाइम में 5 लाख होता था। इस वक्त तो आप अपने टाइम को ना बीच में लेके मतलब उस 15 से 18 लाख में बहुत पुराने हैं। 1.5 to 1.8 million is a safe bet for a nominal clinic, right? नॉमिनल क्लिनिक जिसमें आपका को 3-4 लाख का यूनिट होगा, इतने का ही आपका ऑटोक्लेव होगा,
ये मोटे खर्चे हैं, एक यूनिट, एक ऑटोक्लेव और एक आपका एक्सरे और सेंसर, ये 3 सबसे महंगी चीजें हैं। उसके बाद फिर चीजें कम होती हैं, फिर मटेरियल होता है। अब मटेरियल में भी आपने ये देखना होता है कि अगर आप मतलब शुरू से कर रहे हैं, जो कि मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा आप ये नहीं कि 100 जोन सारा डी सेट ही रख लें, आप आहिस्ता आहिस्ता तो 10-20 रखें डायग्नोस्टिक सेट्स वगैरह इस तरह। उसके बाद फिर जैसे जैसे माशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस बढ़े आप चीज़ों को ऐड ऑन करते जाएं, ठीक है ना। अगर आपने इनिशियली सपोज एक एक्सट्रैक्शन वाला वो फोर्सेप्स का पूरा सेट लिया हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐड ऑन करते जाएगी। ये नहीं कि जाते साथ ही आप 10 फोर्स वो जो सारा सेट्स ले रहे हैं उसके। हाँ, और आते ही आपने पहले प्लांट लेके रख लिए हैं, इस तरह नहीं, ठीक है पेशेंट वो, आ नहीं रहा और पेशेंट आने तो में फिर time मेरे लगता ख्याल है। में 15 से 18 लाख में बड़ा अच्छा एक बड़ा हाँ, प्यारा मतलब नॉमिनल सा पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं ना तो 10 पेशेंट्स का सामान रखना बस, हाँ बस 10 पेशेंट्स का, उससे ठीक ज्यादा है नहीं करना। ठीक है, बाकी फिर खुद उसके कमाना है। मुताबिक बढ़ाते फिर 10 मरीज आपको कमा के देंगे और आगे आपने सामान देंगे। Exactly. ठीक शुरू है। में आपने अब्बा जी के पैसे लगवाने हैं तो लगवाएं, 100 रख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद में आपको वही पैसे दुखेंगे भी क्योंकि आप फिर वो फोर्स और एक आपके खर्चों में पहले दिन से रखें। पहले दिन से मैं एक चीज बच्चों में, मैंने बहुत से बच्चों में नोटिस किया है, हमारे अपने भी बच्चे हैं जो ये करते हैं, भाई पहले दिन से खर्चा जो है ना एक चीज का रखें कि रिसेप्शनिस्ट और असिस्टेंट ये आपके परमानेंट एक खर्चा है, इसको जेन में बांध लें। हाँ, बगैर ये असिस्टेंट fixed expense में के है। और इससे बहुत और अच्छा receptionist effect भी के आता है। clinic ना चलाएं, क्योंकि इस तरह फिर वो जो पेमेंट लेने देने वाले मसाइल है ना आपके, और क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल के मसाइल है, और आपका अपना एक बर्डन होता है वो शेयर हो जाता है। इसमें मैं लो डिवाइड हो जाता ये है। मैं आपको बताता चलूं कि डेंटिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड इज 400, याद रखिए 400 डेंटिस्ट्री, दिस इज द बेयर मिनिमम। इवन हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जो कि 200 डेंटिस्ट्री करते हैं, अपने ही 2 हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उधर नाली डिट्रैक्शन उसी के ये साथ कर रहे हैं, मरीज का भी कर लेते हैं। जी 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 तो वो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि इट इज अ बेयर मिनिमम के 400 डेंटिस्ट्री करें। भावें तुसी सीनियर हो, मतलब है नहीं है कि तुसी असिस्टेंट नहीं रखना, असिस्टेंट रखें। यानी इस सब में मैं इन 2 भाइयों को मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा कि जितना इन लोगों ने ऑक्सिलरी स्टाफ रखा हुआ है ना क्लिनिक में, वो होना चाहिए। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आहद भाई तो इतने सेंसिटिव हैं कि जिस दिन इनका अटेंडेंट छुट्टी करता है ना उस दिन सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल। नहीं, उस दिन ये क्लिनिक ही नहीं हम आते भी हैं। नहीं करते, मुझे छुट्टी करने का नहीं शौक कर है। सकते। मैं लगता हूँ मैं थोड़ी सी अजीब सी बात करूंगा, अब मेरे पास अगर सिस्टम नहीं है, आप सबको फील होता है, आप अगर मरीज करें तो वी फील लाइक नेकेड, आप नंगे हो, आपका कोई है ही नहीं, मतलब नहीं, कोई यार, help ही आपने नहीं चावल है। मारी है। नहीं, और आप ऐसा आपको ही लगता है, ऐसा आपको ये एडल्ट कंटेंट अच्छी स्ट्राइक आ जाएगी YouTube पे। देख लो वायरल फिर मैं ही हूं ना। सर ये सेंसर करके ऊपर 18 वो लगा दीजिए। नॉट फॉर किड्स। अच्छा बैक टू द टॉपिक, मतलब मटेरियल्स पे आ गए हम। 18 से 20 लाख एक हमने बताया जी मिनिमल है। उसके ऊपर अगर सपोज एक मॉडरेट कैटेगरी का या थोड़ा सा हाई एंड पे जाया जाए तो Double फिर कर ले। सर नहीं, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता कितना मीटर सर, यही 18 लेकिन लाख आप वो डिफेंस गोल्ड- में भी चला लोगे। है। गुड़ वाला जो है ना साहब, वो ये भी देखना है कि पेशेंट फ्लो आ भी रहा है कि नहीं। हाँ। आपकी बचत कितनी है, फिर आप उसको गुड़ डालो। बिल्कुल, ठीक है? गुड़ डाल के शुगर करा लो और आपने वो पेशेंट इलाज हो ना आपका। और इंप्रेशन ऐसा- सेंसर लेके रख लिया है, हाँ। और आपके पास मरीज आ रहा है, वो हो गया मेनू BFM ला दो, नहीं, डेंचर लगा दो। सर ठीक है। वो कहता है कि मैंने मैं एक्सरे दे पैसे नहीं देने, हाँ। फिर नहीं सर, इंप्रेशन एक 200 रुपए के एक्सरे के हाँ, पैसे वो नहीं देते। इंप्रेशन के लिए ना। इंट्राल स्कैनर की बात कर रहा है और किस्त के पैसे नहीं निकल रहे हैं अगर बात। अब 13 लाख खर्च के, लेकिन निकल नहीं 13 लाख खर्च के मैंने बताया तो है। 6 बंदे पैसे पूरा करने के लिए लगे हुए, नहीं पूरे हो रहे भाई हमारे। क्या करें। गंदा है यार, वो सेंसर ले ले और किस्त के पैसे नहीं निकल रहे। यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे हमारे बाकी डेंटिस्ट हजरात से, अगर आपने इंट्राओरल स्कैनिंग करवानी हो तो आप हमें राब्ता करें। हमारे पास स्कैनर है। आपको सस्ते में करवा देंगे। सस्ते में कर 1000 रुपया सस्ता। बाकी मार्केट से 1000 रुपया सस्ता। अच्छा, जो हम, मैं माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, जो ये तो वो एक्सपेंसेस है ना जो हम चला रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे जैसे आप अपने क्लिनिक को बेहतर करना शुरू कर देंगे वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस भी बेहतर हो जाएंगे। आई वुड लाइक टू से कि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, आई थिंक उनको पहले एक पायलट क्लिनिक के तौर पे अपना एक सेटअप लॉन्च करना चाहिए। अगर वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई सीनियर आदमी है, जो आपके वाले साहब हो सकते हैं डेंटिस्ट्री के अंदर, आपके कोई अंकल हो सकते हैं, आपके मामू चाचू जो डेंटिस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो फिर आप थोड़ी सी बेहतर गेम खेल सकते हैं, क्योंकि यू कैन बोरो फ्रॉम द सर एक्सपीरियंस। वालिद साहब हैं तो फिर तो बनाने की खुद जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली, हमने ये बात पिछले एक वीडियो में की भी थी कि अगर आपके वाले साहब हैं तो उसके बहुत सारे पर्क्स आते हैं इसमें डेंटिस्ट्री के हिसाब से।
अलग बात है कि वालिद साहब हैं और मल्टीपल भाई डेंटिस्ट्री में फिर शायद अलग सबको बना के देना पड़ता है। हाँ वो मुश्किल हो सकता है। हाँ, वो साढ़े एक दो दोस्त हज़रात ने माशाल्लाह 3 पुराने 3 अलग डेंट क्लिनिक बनाए हुए। तो वो माशाल्लाह ठीक है, clinic चला भी ठीक है। रहे होंगे और वो एक्सपीरियंस से बोरो किया जाता है। अच्छा, बात आपकी थी कि अब थोड़ा सा मॉडरेटली हाई टेक क्लिनिक जो है उसके ऊपर तकरीबन कितना एक्सपेंस आया? अब इन माय ओपिनियन आई थिंक 3.5 मिलियन से 4 मिलियन तक का एक सेफ बजट है जिसमें आप एक मॉडरेटली करते हैं। आप तज़ीनो रईश भी ऐड कर रहे हैं डेफिनेटली। जी बिल्कुल इसमें करके होएगा किरायों का मतलब और वो और एडवांस कराए। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं। रिसेंटली मेरी नज़र से 2-4 वाक़यात गुजरे हैं कि बड़ी अच्छी जगह पे बड़ा हाई एंड क्लिनिक भी बना लिया, लेकिन आप सारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं, आप लोगों में थोड़ा सा हौसला होना चाहिए। हम लोगों ने आइडलाइज किया होता है किसी ऐसे बंदे को जो पिछले 15-20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास एक लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की, ठीक है ना, यार उसका क्लिनिक तो इतना चल रहा है, मैंने क्लिनिक बनाया है, मेरे पास मरीज ही नहीं आ रहा। तो थोड़े से ना वो पेशेंट्स लूज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आप मत भूलें कि उसने 20 साल टाइम भी इन्वेस्ट किया हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है ना? टाइम इज वो बड़ा अच्छा क्लिनिक बना के 6 माह बाद जो है ना उसको फॉर सेल कर फौजी दिया। टर्म में एग्जांपल दूं, जब क्लिनिक स्टार्ट कर रहे थे ना, जब मैंने क्लिनिक अपना हाउस ऑफ फॉर्मूला स्टार्ट किया, तो मुझे जो सीनियर से मल्टीपल सीनियर से एडवाइस मिली थी ना, वो ये थी कि कम से कम आपने 2 साल उस क्लिनिक के अंदर से पैसे जो है ना पूरे नहीं निकाले। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। और 2 साल के बाद आप कह सकते हो कि अगर आपका 2 साल बाद डेली का एक पेशेंट आप प्रोसीजर नहीं कर रहे तो फिर क्लिनिक बंद कर लो, फिर शिफ्ट कर लो, या कोई देखो कि आपके अंदर फ्लॉ है, क्योंकि 2 साल बाद डेली का एक प्रोसीजर हो रहा होना चाहिए। और मेरा तो ये भी मशवरा है कि पहले 6 माह आपके पास, अगर आप अपने किराए की जगह पर हैं तो इतना किराया जेब में होना चाहिए कि मैं 6 माह अगर मुझे जेब से भी किराया डालना पड़ा तो हाँ, तनख्वाहें वगैरह देनी पड़ी असिस्टेंट की, तो मुझे मैं दे सकता हूँ। होता नहीं है, हाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन बी ऑन सेफ साइड अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो क्लिनिक्स जो है हाँ, वो अपना कमा के हाँ, देना शुरू कर देते हैं। हाँ। आपकी मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि आप उस आपने पैसे कैसे के साथ रखा है। करते क्या करते क्या बाकी एक चीज ऐड करें, पिछले दिनों मैं देख रहा था उसमें, फिर मैं डॉक्टर सलमान का जिक्र करूंगा, काजमी का। उन्होंने बताया था कि लोगों को ना तंग किया जा रहा है जिन्होंने घरों में क्लिनिक बनाए हुए हैं। तो उसके लिए उन्होंने भी किया था, एलडीए के लॉज भी वहाँ हम भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि आप अपने घरों में बिल्कुल क्लिनिक खोल सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू 1-2 सोसाइटियां वो वाली, तो उनमें आप नहीं खोल सकते। उनके रूल्स हैं, आप 25% ऑफ योर हाउस यू कैन यूज देम। अगर आप रेंट और इस चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, आपका कमर्शियल टैक्स नहीं पड़ेगा, आपकी बिजली भी कमर्शियल रेट्स में नहीं है, अगर आप 25% ऑफ द एरिया यूज करें, कंस्ट्रक्टेड एरिया। आपका घर अगर किसी ऐसी जगह पे है, मतलब मेन रोड पे है, या इस तरह आपको लगता है कि यहाँ पे रनिंग पॉपुलेशन काफी है इस तरह, तो आपका घर मेरे ख्याल में बेस्ट है। और स्पेशली फॉर फीमेल डेंटिस्ट उनके लिए तो बड़ा ही कमाल है कि आप एक कमरा मुख्तस कर लें, आप घर में भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, और हमारे साथ इर्द गिर्द सीनियर जूनियर काफी कोलीग्स हैं ऐसे जो कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये इनिशियल स्टार्टअप के हाँ, लिए, पंजाब में, और ये इनिशियल स्टार्टअप के लिए पंजाब में अच्छा नहीं step है। में अलाउड नहीं है। क्या घर में प्रैक्टिस ये एलडीए के रूल्स है, लाहौर के मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल्स बता रहा हूँ। ओके। उनका बिल्कुल एक शिक नहीं, है। उसका एलडीए का तो मुझे पता है कि एक सर्टेन तो अगर परसेंटेज कोई- ऑफ योर हाउस यू कैन यूज कोई आके एज आपको तंग करता है तो भाईजान, ये हमें भी, हमारे साथ भी, हमें भी आके इन्होंने तंग किया हुआ है। रूल्स थोड़े बहुत पढ़ लें, ऑनलाइन सब पढ़े हुए हैं। आपको कोई तंग करता है, आप उन्हें दिखा दें, बड़ी इज्जत से वो वापस चले जाते हैं। उन्हें भी पता होते हैं रूल्स, बस ऐसे छेड़ने आते हैं। पैसे घेरने आते हैं, बाद में चुप करके चले जाते हैं। और आखिर में रह गया वो वाला क्लिनिक जिसको कहते हैं ना भाई फाई क्लिनिक, तो उसके ऊपर उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। उसमें आपका अपना जिसको कहते हैं ना जितना गुर्दा है, या जिनने तुझे गुर्दे बेचे ने, वो आप जितना लगा सकते लगा। गुर्दे दे अच्छा, डिपेंड नहीं होते। इंस्ट्रूमेंट्स में उसके लिए 50,000 रख लो। these are manual instruments again. एग्जैक्टली। मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स, और मटेरियल के लिए 50,000 से 70,000 रख लो। थोड़ा ज्यादा कर लो यार। नहीं, डिस्पोजेबल्स के लिए ज्यादा कर वो ना मतलब एवरेज कोई 1.5 लाख 1.5 रुपए लाख आप ना रुपए। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल दे इतना तो रहे हैं। यार 10 साल पहले लग जाता होता था। ये इतने भी इतने ही है। अभी भी इतना ही है। हाँ, 19-20 इतने महंगे नहीं मतलब है। वो आप क्वांटिटी डिफरेंस हो जाएगी ना, क्वांटिटी कम होएगी उसके अंदर। आप 50,000 उसका, मटेरियल का, 50,000 इंस्ट्रूमेंट्स का, और 50,000 डिस्पोजेबल्स का। हाँ ठीक है, इस तरह कर लें आप डिवाइड, तो आपका 1.5 लाख में ये वाली चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल। फिर आपकी सक्शन मशीन है, कंप्रेसर है, ये छोटे छोटे खर्चे हैं,
तो आपके 18-20 लाख जो मिनिमम एक एवरेज क्लिनिक है। एक Minimum लेकिन अच्छा standard, हम उसको मिनिमम standard, हाँ। एक स्टैंडर्ड अच्छा हाँ, क्लिनिक recent 15-20 लाख में बड़ा खोल प्यारा सकते खुल जाता है। Exactly. रिसेंटली हम लोग कोशिश कर रहे थे ना ढूंढने के लिए, मैं और ये फिरते रहे, इसको इनको भी जोश चढ़ा था कि हम कुछ खोलते हैं, तो हमने पता किया तो यही हमें मिला था यही रेट कि है। बेसिक क्लिनिक खोलने के लिए 16,50,000 का बिल तकरीबन इतना 1.5 लाख सॉरी 1.5 मिलियन जो होते हैं ना वो बस हमने सर्वे एक जोश चढ़ा था, फिर करके फिर हम फिर वो वापस आ गए, फिर हमारी जेब देखी, फिर हमने कहा नहीं। और हाँ एक और एक क्लिनिक जिसने डालना है, स्टार्ट करना है, उससे पहले वो पीएचसी के काम जो है ना वो मैं यही कर बात ले। करने लगा। क्योंकि मैं ये बात आपने करने अगर वहां पे सिर्फ ये भी लिख दिया ना कि दिस डेंटल क्लिनिक कमिंग सून, तो वो पहुंच जाएंगे। वहां पे वो पहुंच जाएंगे और आपको फाइन कर देंगे कि यहाँ पे अभी चीजें क्यों नहीं है। अच्छा, ये बाय द ये वे हुआ है। डॉक्टर साहब की बात काट ये रहा हुआ हूँ, है। पीएचसी में ना ज्यादातर डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, तो सब तो ज्यादा डेंटिस्ट को कार्ड भी वहां पे डेंटिस्ट ने पता नहीं पाया ताड़ी प्रैक्टिस नहीं नुकसान पहुंचाते ऐसी हौसला हाथ होला रखो। इतनी तो प्रैक्टिस उनको टाइम ही नहीं मिलता होगा यार करने की। नहीं बहरहाल वही है ना कि आपको डेंटिस्ट है, आपको तो बेहतर पता होना चाहिए एमबीबीएस वाले जो क्लिनिक आपके खोलने colleagues से पहले अगर आप डिजाइन जिस तरह एक आपने हॉल टाइप जगह ले रहे हैं सपोज, या खुली जगह आपने उसको खुद मैनेज करना है, तो फिर बेहतर है कि एक दफा पीएचसी की साइट पे जाके थोड़ा सा उनका एक लेआउट पढ़ उससे भी लें। ज्यादा अच्छा है कि आप उनके ऑफिसेस विजिट कर लें। हाँ विजिट करके उनसे पूछ लें कि यार ऐसे हैं। ऐसे आजकल एक बड़ा मशहूर हुआ है कि हम जानते हैं, हम सब एक डेंटिस्ट को जानते हैं, वो हमारे खैर शो पे नहीं आए कभी, वो पीएचसी वाले भाई हैं हमारे जानने वाले, वो आजकल बहुत बदनाम हुए हैं क्योंकि वो नाजायज जाके ना क्या कहते हैं लोगों के क्लिनिकों पे जाके डेंटिस्ट और जानने वाले डेंटिस्टों के क्लिनिकों पे जाके फाइन कर रहे हैं। तो यार ये काम ना करें, कल को नौकरी वो खत्म भी हो जानी है। बाद में ताल्लुक ही काम है। हाँ, दोस्तियां ताल्लुक नहीं ही है। आने हैं। बेसिकली हम ढके छुपे अल्फाजों में कह रहे हैं, ताड़ी मेहरबानी बस कर। मतलब पीएचसी का इसलिए जिक्र नाजायज कर रहे हैं। पीएचसी का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह अब एक आपका लेटर हेड है, तो पीएचसी ने एक डिजाइन दिया हुआ है उसका कि भाई आप यही चीजें रखें। अगर आप उस लेटर हेड को देखें ना, तो उसमें बड़ी बेसिक सी सारी इंफॉर्मेशन पेशेंट की लिखी होती है। आपको अपनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है कि जी अच्छा जी या ऐसे उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे अपना क्लिनिक का नाम लिखें, ये पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये लिखी होनी चाहिए। तो अगर आप नया क्लिनिक हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली नई चीजें बनवा रहे हैं, अपना कार्ड बनवा रहे हैं, अपना बोर्ड बनवा रहे हैं, तो वो इस तरह की सारी गाइडलाइंस वहां पे पड़ी हुई हैं, तो आपको वो काफी हेल्प आउट करेंगे। प्लस पार्टीशंस भी आप कर रहे हैं ना, तो आप क्लीन एरिया, डर्टी एरिया, हाँ वो आपको वो भी बता देंगे कि इतना आपका ये हो, इतना ये हो, तो वो नक्शा भी थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाती है उसकी। तो इससे यानी कि कहने का मकसद, अगर मैं उसको शॉर्ट करके कहूँ कि पीएचसी का एक विजिट कीजिए और बताइए कि आप इस हॉल को कंसिडर कर रहे हैं फॉर अ क्लिनिक, ये उसका नक्शा है, चाहे राफी नक्शा क्यों ना हो, और उसके बाद उनसे आप उनसे पूछिए कि इसके ऊपर हम किस तरह से करवा लें। नहीं, वो डिजाइन तो नहीं करके देंगे, लेकिन आपको बता देंगे, गाइड कर हमें देंगे। ये चीजें इस तरह होनी चाहिए। आपके लिए बाद की सरदर्दी बहुत सारी खत्म हो जाती है। और फाइनली जो मेन जो अब आपका खर्चा जब रनिंग एक्सपेंस में आएंगे, जो कि पहले नहीं था, अब ऐड इन होना शुरू हो गया है, वो बेशबहा ऐसे छोटे छोटे इदारे जो आके आपको तंग करेंगे कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट भी करनी है, आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग भी करनी है, आपने सुथरे पंजाब के अंदर भी पैसे देने हैं, आपने अभी बोर्ड लगाने का किराया भी देना है। बोर्ड लगाने का किराया भी देना है, फिर फायर का बहुत बड़ा हाँ आपका फायर का मैनेजमेंट कोई होनी है, और ये सारी चीज़ें दौरे हाजिर के अंदर ही इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और मुस्तबिल करीब के अंदर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी क्लिनिक्स के लिए, हम सब के लिए हैं। डेफिनेटली वी आर वर्किंग टुवर्ड इट, तो वी वुड लाइक टू गाइड यू गाइज टू थिंक बिफोर हैंड कि ये होना है। पीएचसी के अकॉर्डिंगली हम 1-2 वीडियोस बना भी देंगे इस तरह की, हाँ, नहीं, इंशाल्लाह। इंडिकेटर्स मोटे जो है ना आपको वो पता हम लग गाइड जाए। करें ये आपको। टास्क इनको दें क्योंकि इन्होंने बड़ा काम किया इसके सिलसिले में। आपने काफी फाइलें तैयार की हैं। बना के देंगे, गाइड कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वो हर एक के लिए ना वो आसान हो जाएगा कि इसको फॉलो कैसे करना है। कुछ कोताहियां, जाहिर बात है वो है, तो पीएचसी वालों ने भी तो वो कहते हैं कि इस किताब के ऊपर तदब्बर करो, इसमें लिखने वाले ने सोचा क्या है वो भी लिखा हुआ है। हाँ वो बात मैंने लाइंस पढ़ी हैं कि वो पढ़ के आपको समझ ही नहीं आती कि ये क्या, फिर आपको 3-4 दफा पढ़ना पड़ता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। सरकारी मुलाजमों का मसला है ना, बहुत वेग स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बहुत वेग स्टेटमेंट्स हैं, उसका कोई वो पता नहीं लगता कि सिर पैर क्या है। और वो उस जो इंस्पेक्टर साहब आते हैं, वो इस लाइन का ये मतलब अगर ले रहे हैं, तो फिर आप उस वो मतलब नहीं ले रहे भाई ये आपके मुताबिक कुछ और मसला था। ये आपकी सरकारी मेंटालिटी है ना, आपकी सरकारी अफसरान का ही मसला। मेरे वालिद साहब का ये प्रॉब्लम है। ये तुमने ये बात कर ये काम किया क्यों नहीं? मैंने कहा आपने कहा कब
कहते मैंने सोच लिया था। अब वो देखो Literally, he said me कि मैंने तो सोच लिया था, तुमने किया कि? मैंने कहा आप बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा ना। तो सरकारी बंदे को एक होता है कि जब मैंने सोच लिया तो हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए। तो पीएचसी में वो चीजें आपकी वो आपको एक तरह से फुल प्रूफ करनी पड़ती हैं चीजें ना, तो आपका पेपर स्ट्रांग होता है। अच्छा, ये हम इसको कह रहे हैं ना कि ये पीएचसी हमारे जो है ना बहुत तंग कर रही है, एक्चुअली लीगली वो हमें बचाने की कोशिश प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्यों? वो उनका कहना ये है कि मैं जब इसके ऊपर काम कर रहा था ना, तो मैंने डिफरेंट लीगल जो है ना वो कंसल्टेशन ली, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, अगर वो पेपर पे नहीं लिखा हुआ तो वो काम नहीं हुआ अदालत की नजर में। आप अपनी जुबान से जो मर्जी कह रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आपने इन रिटर्न होना चाहिए, वीडियो प्रूफ, ऑडियो प्रूफ या रिटन प्रूफ में से कोई एक चीज, तीनों में से तीनों चीजें आपकी होंगी तो आप बचोगे। ये मुझे भी एक उन्होंने हायर ऑफिशियल्स में से मेरी एक मीटिंग हुई थी, तो उसने कहा था कि सर अगर आप सारे हमारी बातें अगर मान लेना तो आपको कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। ये हमने इतना सेफ एंड डॉक्टरों की नजर पे बनाया हुआ है। मानने के लिए पैसे लगते हैं भाई। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम पता क्या है? उन्होंने ये गाइड करने की बजाय ना इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ। तरीका का रवैया बहुत बुरा है। चेकिंग लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है। पता ही नहीं करना क्या है। और उसके वो जब हम उनसे कहते हैं कि जी हमें गाइड कर दें, तो वो एक आधा गाइड कर देंगे। वो 70-80 हैं हमारे लिए डेंटिस्ट के लिए, 70-80 वो बैठ के हमें बताना भी शुरू करेगा, तो दैट वुड टेक अराउंड 6 to 7 hours जस्ट कि हमें वो सिंपल गाइड कर दे। ठीक है, तो वो नहीं करते। बताना भी उन्हीं डॉक्टर साहब ने जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जा जाके फाइन करें, उनकी जिम्मेदारी में आता है। चलो डॉक्टर साहब ने लबना शुरू कर दियो। मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड दसांगा। नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है जिन यंग ग्रेजुएट्स ने हमसे पूछा था क्लिनिक के बारे में, बनाने के बारे में, उनको थोड़ी सी गाइडलाइन मिली होंगी। मैं फिर भी तो कह रहे हैं रहने दो, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप बनाना चाहते हो तो ज़रूर एक अच्छी काविश है, लेकिन पूरी प्रेपरेशन के साथ। ठीक है, पूरी प्रेपरेशन के साथ। डोंट लैग बिहाइंड ऑन स्पेशली द पीएचसी इशू, और ये जो आगे मजीद जो इदारे बीच में आ रहे हैं इनका भी अपने ध्यान में रखना है सारा कुछ। और वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। अगले डेंटल बैठक सेशन तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।